हाथरस में एक युवती के साथ हुई जघन्य हिंसा ने जनमानस का उद्घृष्ट होना एक स्वाभाविक बात है। उसके साथ दुष्कर्म की पुष्टि न करने वाली फोरेंसिक जांच को लेकर भी कई सवाल खड़े होते हैं। सच जो भी हो, यह कड़वी हकीकत है कि बीते 1-1.5 दशक से देश में दुष्कर्म के मामले लगातार बढ़े हैं। इन दिनों देश में और उसके विभिन्न हिस्सों में दुष्कर्म के मामले लगातार सामने आ रहे हैं। स्त्रियों के साथ हिंसा, जिसकी परम परिणति दुष्कर्म के रूप में होती है, मुख्य रूप से सामाजिक, मनोवैज्ञानिक और सांस्कृतिक क्षरण से जुड़ी हुई है। क्षरण की इन परिस्थितियों से पूरा देश ग्रसित है। समस्या के समाधान के लिए इन घटनाओं के पीछे समाजशास्त्र और मनोवैज्ञानिक कारणों को समझना बेहद ज़रूरी है। समाज मनोवैज्ञानिकों के अनुसार स्त्रियों के साथ हिंसा दुष्कर्म की सबसे बड़ी वजह पुरुष का वर्चस्ववादी सोच का होना है, जिसमें स्त्रियों को हे दृष्टि से देखने के साथ ही उन्हें सिर्फ उपभोग की वस्तु माना जाता है। इसलिए कई बार रंजिश के तौर में भी स्त्री को इसका निशाना बनना पड़ता है। एक समय हमारा समाज, मोहल्ले और गांव, कस्बे एक विस्तृत परिवार की तरह होते थे, जहां लोग अपने सुख दुख साझा कर लिया करते थे। मूल्यहीन भौतिकवादी आधुनिकता, अनियंत्रित नगरीकरण, एकाकीपन और आगे बढ़ने की होड़ ने सामूहिकता की इस भावना को बहुत कमजोर कर दिया है। लोगों में सामाजिक दबाव और डर कम होने से भी पार्श्विक प्रवृत्ति बढ़ी है। इन हालातों में तकनीकी ने और आग में घी डालने का काम किया है। तकनीकी प्रभावित नई जीवन शैली में बच्चों और युवा सामूहिकता की भावना को मजबूत करने वाले शारीरिक खेलों की जगह अब टीवी और वीडियो गेम आदि में सिर्फ सिमट कर रह गए हैं। इसके अतिरिक्त विभिन्न उत्पादकों के विज्ञापनों में स्त्री को सिर्फ कामुक ढंग से पेश किया जाता है। इस चलन ने भी स्त्री को भोग्य रूप में स्थापित करने की कोशिश की है और सांस्कृतिक चरण की रही सही कसर इंटरनेट और सोशल मीडिया ने पूरी कर दी। हमें शैक्षणिक पाठ्यक्रम में विशेष ध्यान देना होगा और सिविल सोसाइटी को बेहतर समाज बनाने की चिंता करनी होगी। पश्चिमी प्रभाव में आकर सिर्फ चारित्रिक मूल्यों को निर्माण को हमारे शैक्षणिक पाठ्यक्रम में हाशिए पर रख दिया गया है। स्कूल छात्रों के प्रोजेक्ट के विषय इस तरीके से निर्धारित किए जाने चाहिए कि नारी के प्रति संवेदनशीलता और उच्च विचार भरने वाले पाठ्यक्रम उसमें शामिल हो। आजकल एनसीईआरटी नई राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा रूपरेखा पर भी विचार कर रही है। ऐसे में उससे अपेक्षा है कि पाठ्य चर्चा और पाठ्य पुस्तकों के निर्माण में इन बिंदुओं को समाहित किया जाए। इस ऑनलाइन युग में नई पीढ़ी इंटरनेट और सोशल मीडिया से तो नहीं बच सकती, परंतु उन पर इसके दुष्प्रभाव को कम किया जा सकता है। मूल्यपरक शिक्षा की जरूरत मीडिया और विज्ञापन के पाठ्यक्रम में भी है। विज्ञापन निर्माण में स्त्री की गरिमा का विशेष ध्यान रखा जाए और उसे एक उपयोग की वस्तु के रूप में ही सिर्फ पेश न किया जाए। और अंत में हमारे नेताओं को भी शिक्षित और संवेदनशील होने की बेहद ज़रूरत है। असल में समस्या का समाधान करने की बजाय सिर्फ स्वार्थ सिद्धि के लिए गुमराह करने वाली राजनीति देश और समाज दोनों के लिए खतरनाक हो सकती है। ऐसे में उन्हें जनता ही सही पाठ पढ़ा सकती है। अब समय आ गया है कि हम सब पक्ष मिलकर इस दिशा में सक्रिय हो जाएं, जिससे देश की आधी आबादी को भविष्य में वैसे घिनौने अपराध का सामना न करना पड़े जिस कारण हम लगातार शर्मसार हो रहे हैं। आपको अगर मेरा ये वीडियो पसंद आता है तो आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करके मेरा मनोबल बढ़ा सकते हैं और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दें ताकि आपको नए नोटिफिकेशंस मिलते रहें। इसी शब्दों के साथ मैं